वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में हम आज पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटीज़ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं और इनइक्वालिटीज़ में कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। लेट्स स्टार्ट। इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले आप इस तरह का साइन देखेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। या आप इस तरह का साइन देखेंगे, इसको बोलेंगे लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन। अगर आप इस तरह का साइन देखेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है ना। और अगर इस तरह का साइन देखेंगे, इसको हम बोलेंगे लेस और इक्वल टू, ठीक है, लेस और इक्वल टू। क्लियर? और जो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं, दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन विच दीज सिंबल्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, इनइक्वालिटी होती क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग symbols greater than or equal to, greater than, less than or equal to, less than are called inequalities, ठीक है ना, are called inequalities। तो inequalities वो वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं जिनमें ये इस तरह के सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे कि 2x + 3y ग्रेटर और इक्वल टू 4, इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x + 6y लेस और इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है। तो जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये बेसिक सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस और इक्वल टू, इस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। अब ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन आता है, और एक को बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसमें क्या आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। इन दो को हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी और इनको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि इनइक्वालिटीज़ में ये जो सिंबल्स हैं हम यूज़ करते हैं, और इन इनइक्वालिटीज़ को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी और एक को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना। स्लैक इनइक्वालिटीज़ में ये दो आते हैं और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में ये दो आते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर मैंने लिया 2, यहाँ पर लिया 4, ठीक है ना, तो ये 2 और 4 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 4 ग्रेटर देन 2 है, तो जिसकी तरफ ये मूव होगा ना वो बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर हम कोई सा भी रियल नंबर लेंगे, अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, तो यहाँ पर या तो a ग्रेटर देन b होगा या तो b, ठीक है ना, ग्रेटर देन a होगा, या तीसरी कंडीशन जो है ये दोनों बराबर होंगे। इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी। क्या बोलेंगे? इक्वालिटी, ठीक है ना। इन दोनों को बोलेंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज। तो सिंपली इनइक्वालिटीज़ में जो सिंबल्स हैं, ये 4 सिंबल्स यूज़ होते हैं, और इक्वालिटी में इक्वालिटी का इक्वेशन का सिंबल यूज़ होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको आई होगी, मुझे मतलब यकीन है कि आपको ये सारा समझ आया होगा, बेसिक ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे हम नंबर लाइन पे लिख रहे हैं,
इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन पे कैसे हम इनइक्वालिटीज को देखेंगे या कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन। क्लियर। मान के चले आपके पास है x लेस देन 5, क्लियर, x लेस देन 5। अगर आप नंबर लाइन डालेंगे, यहाँ पर है 0, -1, -2, -3, -4 और यहाँ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर आप देखेंगे x लेस देन 5, तो 5 से नीचे आपको देखने हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन है, अगर उसने बोला होगा x बिलोंग्स टू, फर्स्ट केस, अगर x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है, तो आपको देखने हैं 5 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे x बराबर है 4, 3, 2 एंड 1। अब अगर इसने यही क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कितने ऐसे रियल नंबर हैं जो 5 से कम है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, सिर्फ नेचर ऑफ नंबर जो है वो बदल गया। यहाँ पर अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर होता, कितने ऐसे होल नंबर हैं जो 5 से कम हैं, क्लियर। यहाँ पर क्या आता है 4, 3, 2, 1, 0। देखो इसका आंसर टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना, यहाँ 0 भी हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन है सारी, लेकिन कंडीशन ये होगी x बिलोंग्स टू i या z, ठीक है ना, इंटीजर, x इंटीजर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती, कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो 5 से कम है। ओबियसली यहाँ पर 4 आता, 3 आता, 2 आता, 1 आता, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और फोर्थ बार अगर इसने बोला x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर है, तो यहाँ से क्या आता, वो सारे रियल नंबर जो 4 से कम है, जो 4 से कम है। अब कौन कौन से रियल नंबर हैं जो 4 से कम है, देखो आपको लिखना, सारे रियल नंबर जो 5 से कम है। कौन से रियल नंबर है जो 5 से कम है, वो सारे जो 5 के लेफ्ट में आएगा। यहाँ पर मैंने 5 पर क्या बनाया, ओपन सर्कल, यानी 5 इंक्लूड नहीं है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि अगर उसने बोला x लेस देन 5, तो उसको ये भी मेंशन करना है कि x n को बिलोंग कर रहा है, w को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, z को बिलोंग कर रहा है या r को बिलोंग कर रहा है। तो इन हर एक अलग अलग सेट के लिए x के वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे इंटरवल। क्या लिखेंगे, इंटरवल होता क्या है, इंटरवल। What is interval? Clear? The set of all numbers, the set of all real numbers between two numbers is called इंटरवल। देखो प्यारे बच्चों, इंटरवल होता क्या है। मान के चले मैंने नंबर लाइन ले ली, ठीक है ना, नंबर लाइन ले ली 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने आपको बोला 1 और 2 ऐसे, ठीक है ना, 1 और 2 ऐसे बोला, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे रियल नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में है वो सारे x, ठीक है ना, x इज लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से वो सारे नंबर आएंगे जो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1 से लेकर, ठीक है ना, 2 तक। एक तो 1, 2 और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 और 2 के, तो वो सारे नंबर्स हम ले रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंटरवल 1, 2।
इंटरवल अगर इस तरह का है a कमा b, तो यहाँ पर a लेस देन b होता है, ठीक है ना, a इज़ ऑलवेज लेस देन b, ये वाला लेस देन होता है और ये वाला ग्रेटर देन होता है। क्लियर? हमेशा आप लेफ्ट साइड छोटा रखोगे और राइट साइड बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा इस तरह का इंटरवल है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे, अल्फ़ा हमेशा लेफ्ट साइड आएगा और बीटा राइट साइड आएगा, ठीक है ना। तो इंटरवल के जो लेफ्ट साइड में नंबर होता है वो लेफ्ट साइड ही नंबर लाइन पे आता है, और जो राइट साइड में इंटरवल के नंबर होता है वो राइट साइड पे ही नंबर लाइन पे आता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, इंटरवल में हमेशा स्मॉल नंबर इज पुट ऑन लेफ्ट साइड एंड लार्जर नंबर इज पुट या ग्रेटर नंबर इज पुट ऑन राइट साइड, ठीक है ना। इन द सेम वे इफ यू हैव टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, द लेफ्ट साइड इज स्मॉलर एंड द राइट साइड जो नंबर है दैट इज ग्रेटर टू द लेफ्ट साइड नंबर। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी देखो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, देखो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना, हम एक एक करके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। नंबर 1, मान के चले मैंने लिया a कामा b, ठीक है ना, a कामा b, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है ना, ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर? अब इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को अगर हम देखें, इसको हम नंबर लाइन पे देखें, तो ये इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको सेट फॉर्म में लिखे, वो सारे नंबर x जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं, ठीक है ना, वो सारे नंबर x। अगर हम इसको देखेंगे नंबर लाइन पे, अगर ये a है और ये b है, ठीक है ना, वो सारे नंबर a और b के बीच में, यहाँ पर a और b भी है, तो अगर a और b आपका है तो a और b पे आप डॉटेड सर्कल रखोगे, ठीक है ना, और वो सारे नंबर जो a और b के बीच में है, ठीक है ना। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर? अब अगर आपके पास इस तरह सा इंटरवल है, इस तरह का इंटरवल है दूसरा ए बी, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? वो सारे x a लेस देन x लेस देन b, ठीक है ना, वो सारे x जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर a पे क्या है, यहाँ पर a पे क्या है, देखो यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट था, यहाँ ओपन ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है कि ओपन साइड जो है एंड पॉइंट्स वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। इस इंटरवल में वो सारे नंबर हैं जो a और b के बीच में है, नंबर्स बिटवीन a एंड b, बट एक्सक्लूडिंग a एंड b। a और b इसमें नहीं है, a और b तो दिख रहे हैं लेकिन ये इसमें नहीं, ये इससे बाहर है। तो यहाँ कहने का मतलब है आपको a और b को नहीं लेना है। यहाँ नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? एक हॉलो सर्कल लेंगे दोनों पे जो पॉइंट नहीं है और इनके बीच में एक लाइन डालेंगे, मतलब वो सारे नंबर्स जो a और b के बीच में है, बट a एंड b इज़ नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। अब जो हमारे पास थर्ड वन है, थर्ड वन आप देखो, थर्ड वन अगर इस तरह से है, a है पर b नहीं है, तो यहाँ क्या है, एक साइड ओपन है, a है एंड b नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x a लेस और इक्वल टू x लेस देन b। मतलब इस इंटरवल में a है, इस इंटरवल में a इंक्लूडेड है बट b नहीं है। तो इसको अगर हम देखें, इसको कैसे बनाएंगे हम, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे, ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको a को साथ लेना है, तो a पे हम डॉटेड सर्कल बनाएंगे और b पे हॉलो सर्कल बनाएंगे। तो सारे नंबर जो a और b के बीच में है वो लेने हैं, इंक्लूडिंग a एंड एक्सक्लूडिंग b। अब अगर आपका इस तरह से है, ठीक है ना, अगर आपका इस तरह से है इंटरवल
ए कामा बी, ठीक है ना, ए कामा बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है ए नहीं है, ठीक है ना, और बी है, और ए के और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लेने हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग डी बट एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है ना। इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो इसका मतलब है ए बी, ठीक है ना, ए बी। यहाँ पर आपको क्या करना है, बी को साथ लेना है, बी को साथ लेना है तो बी पे आप डॉटेड सर्कल बनाएंगे, ए पे हॉलो सर्कल बनाएंगे, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं ए और बी के वो आएगा। इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, इसको भी बोलेंगे सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। इसका एक और नाम देंगे, ये लेफ्ट साइड क्लोज्ड राइट साइड ओपन, और ये लेफ्ट साइड ओपन एंड राइट साइड क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो ये तो था इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन और इंटरवल को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवल्स पढ़ेंगे, उनको आप पहले आप इनको नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखेंगे। ओके, नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1 नोट, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप ऐसे लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, मतलब सारे रियल नंबर, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। आर का मतलब है पूरे रियल नंबर्स, ठीक है ना, पूरे रियल नंबर्स। और दूसरा, अगर आपका इस तरह से है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए यूनियन बी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर सारे रियल नंबर्स, ठीक है ना। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक है हमारा, ठीक है ना, और बी से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। देखो इसमें सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक है ना, आते हैं। और बाहर मैंने क्या निकाला है, बाहर मैंने इससे निकाला है ए बी, बाहर मैं निकालूंगा ए कामा बी, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? ये आपको समझ आया होगा, क्लियर? ओके ओके, इसको नोट डाउन कर लो आप, ये एक इम्पॉर्टेंट था, क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद ये इंटरवल का एक फॉर्मेशन था, इनको हम बोलते हैं इन्फिनाइट इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट इंटरवल्स। अब देखिए इसके बाद, नाउ व्हाट आर द रूल्स, what are the formulas या what are the important points which are remembered to solve the inequalities, ठीक है ना। अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखो रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, कैसे हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए रूल क्या है। क्लियर? क्लियर? ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। नंबर 1, इफ k इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, k इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, a एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड we have number 1, a is less than b, then k plus a is less than k plus b, ठीक है ना, k plus a is less than k plus b। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो k प्लस ए बराबर होगा k प्लस बी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एडिशन में ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो को हम एक्सक्लूड करेंगे। देखो यहाँ पर
2 लेस देन 3, अगर मैं लिखूं 2 + 4 लेस देन 3 + 4, यहाँ हम k को मानेंगे 4। देखो 6 इज लेस देन 7, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर एडिंग एनी नंबर टू द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज़। पहले भी ये लेस देन था, फिर भी ये लेस देन आया, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन ही आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इफ a इज लेस देन b देन a माइनस k इज लेस देन b माइनस k, ठीक है ना। फिर से अगर आप इनइक्वालिटीज़ को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर से, तो उस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4 लेस देन 8, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर 4 लेस देन 8 है तो 4 माइनस 2 इज लेस देन 8 माइनस 2, ठीक है ना, 2 लेस देन 6, क्लियर। तो इसका मतलब ये है when we are subtracting any number on both sides of the inequality, the nature of inequality remains as it is। उसका नेचर वैसे ही रहता है, अगर वो ग्रेटर देन वाली है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन वाला रहेगा, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखो थर्ड वन में हम क्या देखेंगे, अगर थर्ड वन इफ a इज लेस देन b, ठीक है ना, एंड k इज पॉजिटिव, ठीक है ना, k पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो देन a k इज लेस देन b k, ठीक है ना, a k इज लेस देन b k। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर मेरे पास 2 लेस देन 4, अगर मैं दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करूं, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं एज 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा 6 लेस देन 12, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी बाय अ नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर या बाय अ पॉजिटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज। बट इफ यू सी इन केस ऑफ इफ a इज लेस देन b एंड k इज लेस देन 0, k लेस देन 0 मतलब k इज नेगेटिव, तो उस वक्त क्या होता है a k इज ग्रेटर देन b k, ठीक है ना, देन a k इज ग्रेटर देन b k। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। यहाँ तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े वो रूल्स इनइक्वालिटी में भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वाला रूल उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, अब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू -2, ठीक है ना, यहाँ पर भी करूँ 1 इंटू -2, ये बनेगा -4, ये बनेगा -2। अब देखो क्या -4 ग्रेटर देन -2 है, नहीं, यहाँ उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, ये जो इनइक्वालिटी है ये अपने आप को रिवर्स करती है, इसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये हमारा इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। इसकी वजह से बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते करते हम गलती करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको सो दैट वी कैन गो फॉर नेक्स्ट। ओके अभी यहाँ पर देखो आप, अगर मेरे पास 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4, ठीक है ना, इस तरह का स्टेटमेंट है, क्या ये सही है कि गलत? इसका मतलब है इधर 5 इज ग्रेटर देन 4, दूसरा इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसका मतलब है, अगर दो में से भी एक ट्रू होता है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। आप देखो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन भी याद रखना। दूसरा, अगर आपको बोलेगा कोई मेरे पास x है, ठीक है ना, x, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है?
तो आप बोलना बोथ, ठीक है ना। जो ये x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 5 रही तो x पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू -5 या -6 रही तो x नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कौन सी है। दूसरी बात, अगर आपको बोलेगा कोई -x, ये क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप फिर से यही बोलना कि अगर x 5 रहा, ठीक है ना, तो -x बनेगा -5 यानी नेगेटिव, और x अगर -6 रहा, ठीक है ना, तो -x बनेगा माइनस इंटू -6 वो बनेगा +6 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये जो -x है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, ये भी ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरह की एग्जाम्पल्स में आती है, ठीक है ना, इस तरह जैसे कि मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 डिवाइड बाई x, ठीक है ना, 2 डिवाइड बाई x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो बोलेंगे x डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर दैन 2। ये टोटली गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अनटिल इट इज़ नॉट मैंशनड कि इसकी साइन क्या है। अभी मैंने बोला ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप यहाँ, अगर ये पॉजिटिव होता तब ये स्टेटमेंट ठीक था, तब ये मल्टीप्लिकेशन ठीक था, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो आपकी जो ये इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स। उस केस में ये ठीक नहीं। तो जनरली हम बोल सकते हैं ये ठीक नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो, आपको करना है अवॉइड मल्टीप्लिकेशन, है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना, आपको अवॉइड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अनटिल कि आपको इसका पता नहीं हो, आपको इसका साइन पता नहीं हो, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसको थोड़ा सा लिखो। ओके, अभी हमारे पास है एक मेथड, टेक्निक जिसको हम बोलते हैं वेवी-करूम मेथड। और इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना। ये मेथड ऑफ इंटरवल्स और वेवी-करूम मेथड है, ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। इट इज़ ए मेथड, इट इज़ मेथड यूज्ड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़। मान के चले आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ठीक है ना। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को ये सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे, इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, स्टेप 1 जिसको हम कहते हैं, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना, फैक्टराइज करना है f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है ना, आपको ये फैक्टराइज करना है। मान के चले ये कोई फंक्शन है और इसका वैल्यू आता है, जब हमने इसको फैक्टराइज किया, मान के चले ये x माइनस a1 रेज टू पावर
x माइनस a1 रेज्ड पावर आ रहा है, ठीक है ना, m1 इंटू x माइनस a2 रेज्ड पावर m2 डैश 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 x माइनस an रेज्ड पावर mn। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर? हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर? mn ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है x माइनस b1 रेज्ड पावर n1, ठीक है ना, यहाँ पर k लिखेंगे, ठीक है ना, k। इसी तरह x माइनस b2 रेज्ड पावर n2 डैश 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 x माइनस bn रेज्ड पावर nk, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। क्लियर? तो पहले क्या करना है आपको, f ऑफ x g ऑफ x जो इससे ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 0 टाइप है उसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, दूसरा सेटअप, जो यहाँ पर x x1 x है सारे अगर ये नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बनाना है। मेक कोफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है ना, करना क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है ना, ऑल वेरिएबल पॉजिटिव, ठीक है ना, मेक कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल पॉजिटिव। तो वेरिएबल को कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, यहाँ x हर जगह पॉजिटिव है तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, ठीक है ना, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है ना। तो आपको देखना ये ऊपर वाला कहाँ कहाँ ज़ीरो बनता है और नीचे नीचे वाला कहाँ ज़ीरो बनता है। जैसे कि b1 पे ज़ीरो बनेगा, b2 पे, तो ये आपको लिखने हैं। इसके बाद क्या करना है, प्लॉट ज़ीरोज़ ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, ठीक है ना। ये सारे ज़ीरोज़ कहाँ पर करने हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट, ठीक है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। इसके बाद नंबर लाइन पे जब आपने ये प्लॉट किए तो आपको क्या करना है, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट, जो सबसे राइट साइड होगा ना वहाँ राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड, वहाँ आपको पॉजिटिव साइन लेना है, राइट साइड। क्लियर? देन change the sign if, देखो अगर आपने राइट साइड पे पॉजिटिव साइन लिया उसके बाद क्या करना है, चेंज करना है। देन चेंज साइन, ठीक है ना, आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। इफ पावर ऑफ दैट फैक्टर इज ऑड, अदरवाइज कीप एज इट इज, ठीक है ना, ठीक है ना। तो करना क्या है, जब आप किसी ज़ीरो को क्रॉस कर रहे हैं राइट साइड, राइट में आपने पॉजिटिव लेना है, तो आपको अगर उस फैक्टर का साइन, इस फैक्टर का पावर जो है वो ऑड है तो आपको साइन चेंज करना है, अगर इवन है तो आपको साइन बिल्कुल ही वैसे ही रखना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, मेरे पास इस तरह से है एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं ज़ीरोज़ कि न्यूमरेटर कहाँ पर ज़ीरो बनेगा। अगर आप देखोगे 2 पे बनेगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, यहाँ कहाँ कहाँ ज़ीरो बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2, 3, 4। तो इनको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब देखो x सारी जगह x पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाना है राइट साइड। अब x इक्वल टू 5,
तो इस वाले फैक्टर का पावर 1 है, 1 ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब 4 कहाँ है, ये वाला, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब 3 का यहाँ, इसका पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा। अब 2 का पावर 1 है तो साइन चेंज होगा, ठीक है ना। अब आपका ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 4 तक, ठीक है ना, 2 से लेकर 4 तक यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चले आपके पास इस तरह है x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-9 रेज टू पावर 5 इंटू x-3 स्क्वायर डिवाइड बाय x-4 इंटू x-7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड जीरोस। तो यहाँ पर 2 आएगा 0, 9 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ज़ीरो आपको प्लॉट करने हैं। 2 पहले, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव साइन डालना है। तो जब आप 9 को क्रॉस कर रहे हो तो ऑड पावर है, नेगेटिव लिखना है। अब 7 को क्रॉस कर रहे हो तो 2 इवन पावर है तो सेम रखना है। अब 4 को क्रॉस कर रहे हो तो ऑड चेंज होगा। अब 3 को क्रॉस कर रहे हो तो सेम रहेगा, और 2 को क्रॉस कर रहे हो तो सेम रहेगा, ठीक है ना। और ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। आपको देखना है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ से है। देखो पॉजिटिव कहाँ से है, -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, ठीक है ना, यूनियन 9 से लेकर +इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। होप आपको ये इनइक्वालिटी आज समझ आया होगा, इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही जितना करेंगे। आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट इसका किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।